जंगल में कम्मो बुआ रहती थी। वो बहुत ही समझदार और बहादुर थीं। वो जिस पेड़ पर रहती थीं, उसकी सबसे ऊंची शाखा पर उस जंगल की शिकारी चील रहती थी। उस चील से जंगल के सारे पक्षी परेशान थे। अरे, मैंने सुना है कि आज चील ने कालू के बच्चों का शिकार किया है। क्या सच में? हाँ, इस चील का अत्याचार तो बढ़ता ही जा रहा है। हमें कुछ करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। यही वक्त है। हमें मिलके उस चील का सामना करना होगा। पर हम करेंगे क्या? हमें मिलके चील के घर जाना चाहिए और उसे मार के इस जंगल से भगा देना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। सारे पक्षी मिलकर चील के घर जाते हैं। अरे, आज तो पूरा का पूरा जंगल खुद उड़ के मेरे पास आ गया है, मेरा शिकार बनने। नहीं चील, हम तुमसे डरते नहीं हैं। हम यहाँ तुम्हें भगाने आए हैं। क्या तुम मुझे भगाने आए हो? तुम सब में इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस जंगल से भगाओगे? ठीक है, पर तुम करने क्या वाले हो? हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम खुद इस जंगल से भाग जाओगी। अच्छा, तो फिर इंतजार किसका कर रही हो? मारो मुझे। वो चिड़िया जैसे ही उस चील को मारने के लिए आगे बढ़ती है, चील उसे पकड़कर दूर फेंक देती है। वो चिड़िया बहुत घायल हो जाती है। ऐसे ही एक एक करके चील सारे चिड़िया और कौवों को मारने लगती है। कुछ चिड़िया तो मर ही जाती हैं और कुछ वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। मैंने कहा था कि चील से पंगा लेना कोई छोटी बात नहीं है। हमारे जंगल के इतने चिड़िया मर गए और हम भी बाल बाल बचे हैं। हाँ, तुमने सही कहा था। हम छोटे छोटे पक्षी हैं। हम उस चील से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अभी सारे पक्षी बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर कम्मो बुआ आ जाती हैं। क्या हुआ तुम लोगों को? और ये चोट कैसे लगी है तुम्हें? सब ठीक है ना? नहीं बुआ, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? क्या हो गया? बुआ जी, आप तो जानती ही हैं कि वो शिकारी चील हमारे बच्चों को खा जाती है। हमने सोचा कि हम उससे पीछा कैसे छुड़ाएं, तो हम सब जंगल के सारे पक्षी मिलकर उसके घर गए। हमने सोचा कि हम उसे मारकर इस जंगल से भगा देंगे, पर उसने हमें ही बहुत मारा। हम तो जान बचाकर कैसे भी भाग कर आए हैं, और कई पक्षी तो वहीं मर गए। क्या तुम सब तो जानते ही हो ना कि वो चील है, और वो भी ऐसी वैसी चील नहीं है, शिकारी चील है। तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि तुम लोग उसका सामना कर लोगे? तो फिर हम क्या करते? हम खुद ही अपने बच्चों को उसके हाथों से शिकार होने देते। अब तो इस जंगल में रहना ही मुश्किल हो गया है। हाँ कालिया, तुम सही कहते हो। अब हम इस जंगल में रहेंगे ही नहीं। अब अच्छा यही होगा हमारे और हमारे बच्चों के लिए कि हम इस जंगल को छोड़कर चले जाएं। नहीं, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओगे तो क्या अगले जंगल में तुम्हें कोई चील या कोई और शिकारी पक्षी नहीं मिलेगा? भागना सही नहीं है। हमें परेशानी का मिलकर सामना करना चाहिए। हाँ, आप सही कह रही हैं, पर हमने भी तो मिलकर सामना किया, और उसका अंजाम क्या हुआ? हम में से कई मारे गए। सुनो,
जहाँ बल काम नहीं आता है वहाँ बुद्धि काम आती है। बुआ, तो फिर आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। कम्मो बुआ और जंगल के सारे पक्षी मिल करके एक प्लान बनाते हैं। अगली सुबह जब चील शिकार करने के लिए अपने घर से निकलती है तो सारे पक्षी मिल करके उसके घर को तहस नहस कर देते हैं। शाम को जब चील अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसका घर पूरी तरीके से टूट चुका है। वो गुस्से में आ जाती है। किसने किया है मेरे घर के साथ ऐसा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। क्या वो जानता नहीं है कि ये एक चील का घर है? और ऐसी वैसी चील नहीं, शिकारी चील हूँ मैं। नहीं छोड़ूंगी उसे। पर ये किया किसने है? ये सब तो मेरे पीठ के पीछे हुआ है। मुझे तो पता भी नहीं कि ये सब किसने किया है, पर मुझे पता लगाना होगा। चील कम्मो बुआ के घर जाती है। कम्मो, दरवाज़ा खोल कम्मो। कम्मो बुआ जब दरवाज़ा खोलती हैं, हाँ चील बहन, बताओ क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? चुप कर और चुपचाप ये बता कि मेरा घर किसने तोड़ा है? कहीं वो तू तो नहीं जिसने मेरा घर तोड़ा? ये आप कैसी बातें कर रही हो? मुझ जैसी छोटी चिड़िया में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आप जैसी चील का घर तोड़ूं? हाँ, सही कह रही है तू। पर ये बता, तू तो इसी पेड़ पर रहती है। तुझे तो पता होगा ना कि इस पेड़ पर कौन आया था और किसने मेरा घर तोड़ा है। हाँ चील, आप तो सही कह रही हो। मुझे तो पता है कि आपका घर किसने तोड़ा है, लेकिन अगर मैं अपना मुंह खोलूंगी तो वो मुझे जान से मार देगा। किसकी बात कर रही है तू? बता मुझे, कौन तुझे जान से मार देगा? मैंने कहा ना चील, अगर मैं आपको बता दूंगी तो वो मुझे जान से मार देगा। अगर तूने मुझे नहीं बताया तो उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं तुझे अभी के अभी मार दूंगी। अच्छा, आप गुस्सा मत हो, मैं बताती हूँ। आप जब सुबह में अपने घर से शिकार करने के लिए निकली थी तो एक बहुत ही विशालकाय चील आया था इस जंगल में शिकार करने के लिए। वो आकर इस पेड़ के डाल पर बैठ गया। जब उसने मुझे देखा तो वो मेरे पीछे दौड़ा। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने मुझे बताया कि वो एक शिकारी चील है। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस जंगल में तो पहले से ही एक शिकारी चील है और वो बहुत खतरनाक है, तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है। तो उसने मुझसे कहा कि कोई भी चील मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकती। मैंने कई 100 चिड़ियाओं को मारा है, उनका शिकार किया है, और ये जानकर कि ये घर तुम्हारा है, उसने तुम्हारा घर तहस नहस कर दिया। और उसने मुझसे कहा है कि कल वो दोबारा आएगा और कल वो तुम्हें मार देगा और फिर इस जंगल का शिकारी चील बन जाएगा। क्या वो सच में खतरनाक था? खतरनाक? इतना डरावना था कि मैं तो बिल्कुल ही डर गई। तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा था वो। उसके बड़े बड़े पंख थे और बड़ी सी चोंच थी, लाल लाल आंखें थीं। पता नहीं अब तुम्हारा क्या होगा। वो तो तुम्हें एक झपट्टे में ही मार देगा। ये सब सुनकर चील बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि उस जंगल में कोई उससे भी बड़ा शिकारी चील आ गया है।
जो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है, ताकि वो इस जंगल में आराम से रह सके और जानवरों और पक्षियों का शिकार कर सके। कम्मो, तुम तो इतनी समझदार हो। बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो तुमसे यही कहूँगी कि तुम ये जंगल छोड़कर चली जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगी तो कल वो चील आकर तुम्हें मार देगा। शिकार का क्या है, वो तो तुम दूसरे जंगल में भी रहकर कर सकती हो। अगर जान ही नहीं बचेगी तो फिर कैसा शिकार और कैसा घर। सही कह रही हो तुम। मैं आज ही ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चली जाऊंगी। इतना कहकर वो चील वहां से उड़कर दूसरे जंगल में चली जाती है। अब उस जंगल में कोई भी चील नहीं थी। सारे पक्षी हंसी खुशी रहने लगते हैं और सब कम्मो बुआ का बहुत धन्यवाद करते हैं।